नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था। जैसा कि हम सभी को विदित है कि प्राचीन काल में भारतीय जीवन में वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आश्रम व्यवस्था इसमें से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है और मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत, सुगठित, सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से आश्रम व्यवस्था जैसी संस्था की आयोजना विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी। उन्होंने जीवन की इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग और अध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा। जैसे ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित है, कर्तव्य गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, त्याग वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है और अध्यात्म संन्यास आश्रम से संबंधित है। तो इस तरह से इन्होंने इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए बांटा। अब हम देखें आश्रम व्यवस्था का जो मूल प्रेरक तत्व क्या था या उन्होंने क्या इसके पीछे उद्देश्य था उनका। इसके पीछे जो प्रेरक तत्व था, जीवन को उचित क्रमबद्धता देना था और एक ही सुविचारित व्यवस्था थी जो सुनिश्चित धार्मिकता को प्रदान करके उसको व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाती थी, उसको सात्विक मार्ग पे चलाती थी और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करती थी। ये आश्रम व्यवस्था का दार्शनिक आधार था और हिंदू या वैदिक व्यवस्थाकारों ने, दार्शनिकों ने मनुष्य के जीवन को दीर्घतम अर्थात 100 वर्ष तक का माना और इस अवधि को बराबर 4 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के जीवन के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए, जिसमें मनुष्य इन विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम को 1 से 25 वर्ष की आयु तक माना, जिसमें मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति करता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम जो 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष तक की आयु में माना। इसमें मनुष्य एक गृहस्थ बनकर सांसारिक जीवन का उपभोग करता था। मनुष्य अपने अधिकतम कर्तव्य इसी आश्रम में रहकर पूरे करता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु में। इसमें मनुष्य संसार त्याग कर ईश्वर के ध्यान में एक वानप्रस्थ का जीवन बिताता था। और चौथा संन्यास आश्रम, इसमें 75 से 100 वर्ष तक की आयु में मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए तप आदि कार्य करता था। तो इस तरह से जो ऋषि मुनियों ने या व्यवस्थाकारों ने प्रवृत्ति को वो आश्रमों में समाहित तो किया ही, साथ ही निर्वृत्ति को भी आश्रम में समाहित किया। तो एक तरफ तो भोग और एक तरफ योग है। तो इस तरह की व्यवस्था इन्होंने विद्वानों ने की। प्रसिद्ध समाजशास्त्री के.एम. कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में लिखा कि पुरुषार्थ के सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति आश्रमों की हिंदू योजना में विवृत है। अब आश्रम शब्द की हम व्याख्या करें तो जो आश्रम शब्द है संस्कृत की श्रम धातु से बना है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्यों को संपादन करता है तथा प्रत्येक आश्रम आगामी आश्रम के साथ सन्नद्ध होता है। आश्रम का अर्थ है श्रम करते हुए ठहरने का स्थान, अर्थात वे स्थान जहाँ जीवन यात्रा करते हुए कुछ समय के लिए ठहरा जा सकता है। प्रत्येक आश्रम की एक अवस्था है जिसमें कुल काल तक प्रशिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति आगामी व्यवस्था के लिए अपने को तैयार करता है और ये संपूर्ण कार्य योजना श्रम युक्त थी, जो मनुष्य के जीवन को परिश्रम के आधार पर विकसित करती थी। अतः उद्योग करते हुए, प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए ठहरने का स्थान आश्रम है। पी.एन. प्रभु का कथन है कि ऐसी स्थिति में आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य का विश्राम स्थल माना जाना चाहिए। डॉक्टर रोमिला थापर अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडियन
सोशल हिस्ट्री में आश्रम के लिए अंग्रेजी शब्द का रिफ्यूज शरण स्थल शब्द प्रयुक्त करती है। वस्तुत प्रत्येक आश्रम की अलग स्थिति है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य एक ही स्थल पर रहकर कार्य करता है। यह कार्य क्रिया ही उसका श्रम है, जो उस आश्रम से संबंध या आबद्ध रहता है। अब आश्रम शब्द के उद्भव के बारे में हम विचार करें तो प्रोफेसर रीस डेविस ने डायलॉग्स ऑफ द बुद्धा में लिखा कि आश्रम व्यवस्था का उद्भव या प्रचलन बुद्ध के पश्चात अथवा पिकट्टक की रचना के बाद हुआ, क्योंकि इन रचनाओं में इनका उल्लेख नहीं किया गया और प्राचीन उपनिषदों में चारों आश्रमों के नाम न लिखकर केवल 3 के नाम मिलते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राइस डेविस का कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बुद्ध के उपदेशों में पिटकों में वैदिक आश्रमों का उल्लेख नहीं हो सकता, क्योंकि वो बौद्ध पुस्तकें थी। दूसरा कि प्राचीन उपनिषदों जैसे छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा आश्रमों का उल्लेख इसमें नहीं है। संभवतः चौथा आश्रम उस समय संन्यास आश्रम को आश्रम नहीं माना जाता था। डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी यही मत व्यक्त किया और कहा कि श्वेताश्वत और उपनिषद के अनुसार सन्यासी सब आश्रमों से अलग है। सन्यासी सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त है, इसलिए उसे किसी आश्रम में रखना संभव नहीं है। तो सन्यास को आश्रम नहीं माना जाता था। प्राचीन काल में केवल 3 ही आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। ऋग्वेद में उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में ब्रह्मचर्य व गृहस्थ और मुनि या अति के उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं, किंतु व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में विभाजित करने का संदर्भ वो है उत्तर वैदिक कालीन। ब्रह्म वैधारण्यक उपनिषद में याकलव्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा कि अब मैं गृहस्थी से प्रवज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। अर्थात हम देखते हैं कि प्राचीन काल में संन्यास आश्रम को प्रवज्या ग्रहण करना का प्रारंभ माना जाता है। जाबाली उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। जाबाली उपनिषद जिसमें सबसे पहले 4 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है, जिसमें याकलव्य ने जनक को 4 आश्रमों की व्याख्या करके सुनाई थी। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था का प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में भी वर्णित है और जिसमें आश्रमों का सांकेतिक रूप में उल्लेख है। संभवतः प्रारंभिक 3 आश्रम महत्वपूर्ण समझे जाते थे। चूंकि संन्यास समाज से मुक्त था, इसलिए उसे महत्व नहीं दिया गया। आश्रम व्यवस्था वानप्रस्थ के अंतर्गत ही जो संन्यास आश्रम की व्यवस्था वानप्रस्थ के अंतर्गत ही कर दी गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी और उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि 4 आश्रमों की प्रतिष्ठा बाद में हुई। महाभारत और पुराणों में इसे आश्रम व्यवस्था को ब्रह्मा से उद्भव मानकर इसे देवी अभिव्यक्ति भी दी गई, ताकि लोगों की रुचि से स्वीकार करने वो हो, न कि अस्वीकार करने में। बौधायन धर्म सूत्र में कहा गया है कि प्रहलाद के पुत्र असुर कपिल ने देवताओं की शत्रुता से उनकी स्पर्धा करने के लिए इसका प्रजनन किया। तो बौधायन धर्म सूत्र ऐसा कहता है कि प्रहलाद के जो पुत्र था असुर कपिल, उसने देवताओं से कंपटीशन में या स्पर्धा में करने के लिए एक इस आश्रम व्यवस्था का प्रजनन किया या इसको बनाया असुर कपिल ने।
स्पष्ट होता है कि देवों की दृष्टि में आश्रम व्यवस्था जीवन की अन्यत उन्नत और विकसित अवस्था थी। कौटिल्य का मत है कि राजा को उन सबको दंड देना चाहिए जो अपने आश्रमों के कर्तव्य का पालन न करें, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था न रहने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और संसार नष्ट हो जाएगा। यदि सभी व्यक्ति इन नियमों का पालन करेंगे तो समाज की उन्नति होगी। जैसे आपस्तम्ब और बौधायन ने व्यवस्था की कि जिस व्यक्ति ने पहले 3 आश्रमों के नियमों का विधि पूर्वक पालन नहीं किया वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं माना जाएगा। तो हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह से जो सन्यासी धर्म अस्तित्व में आए, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे प्रभावित होकर वैदिक धर्म से विमुख होकर या ब्राह्मण धर्म से विमुख होकर लोग सन्यासी बनने लगे, तो इन व्यवस्थाकारों ने या कौटिल्य ने ऐसा कहा कि राजा को कि जो व्यक्ति पहले 3 आश्रमों का पालन नहीं करे उसे दंड दिया जाए, और आपस्तम्ब और बौधायन ने कहा कि वह मोक्ष प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से इस व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न इन व्यवस्थाकारों द्वारा किया गया। आश्रम का विभाजन व नियोजन। हम देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार धर्म के 3 स्कंद हैं: यज्ञ, अध्ययन और दान। प्रथम स्कंद में तप है, द्वितीय में ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में निवास और तृतीय में अपने शरीर को क्षीण करना। मनु ने भी एक स्थान पर तीनों आश्रमों का उल्लेख किया, किंतु उसने बाद में कहा कि 100 वर्ष के 4 आश्रमों को 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अतः आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था रही, लेकिन सन्यासी की सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाजों में, आचार विचारों में कोई आस्था नहीं थी, इसलिए प्रारंभ में उसको पृथक रखा गया और बाद में उसको चौथा आश्रम माना गया। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम की महत्ता अधिक थी, क्योंकि सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर निर्भर थे। मनु के अनुसार जिस प्रकार प्राणवायु का प्रश्रय पाकर सभी जीव जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय पाकर सभी आश्रम चलते हैं। आपस्तम्ब गृह सूत्र में भी चारों आश्रमों में सबसे पहले गृहस्थ आश्रम को रखा गया। गृहस्थ गुरु गहे यथार्थ आचार्य कुल में रहना, मुनि रूप में रहना, फिर डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा कि गृहस्थ को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण इसकी प्रभुत महत्ता ही है। तो प्रत्येक आश्रम को व्यवस्थाकारों ने 25-25 वर्ष दिए और मनुष्य जीवन को 100 वर्ष में बांटा। अब हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ का क्या संबंध है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जीवन के आधार स्तंभ हैं और इनकी सफलता आश्रम पर ही निर्भर है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति धर्म के तत्व को समझता है और अनुभूत करता है। अतः धर्म नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति और जीवन को इसके अनुरूप ढालने की प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में हो जाती है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति अर्थोपार्जन करता है, काम का उपभोग करता है, संतानोत्पत्ति काम की पूर्णता है, धनोपार्जन अर्थ की शुरुआत की परिचायक है। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य मोक्ष नामक परम सत्य पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए पथ पर अग्रसर होता है, लेकिन इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अतः मोक्ष नामक पुरुषार्थ से वानप्रस्थ आश्रम वहीं तक संबंधित है जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर यात्रा कर रहा हो और उसकी यात्रा का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
संन्यास आश्रम में रहकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के पथ पर चलता हुआ चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः पुरुषार्थ और आश्रम का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रहा है। पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति आश्रम में ही होती रही है। आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म बनाए रखता है, अपनी वृत्तियों और आकांक्षाओं पर अंकुश लगाए रखता है। आश्रम और संस्कारों का भी संबंध है। व्यक्ति आश्रमों में रहकर ही अपने सभी संस्कारों का संपादन करता है और एक नैतिक दायित्व होता है उसका नागरिक के प्रति। जो नागरिक के रूप में उसकी भूमिका है, उन सभी संस्कारों को करते हुए वह उस भूमिका को निभाता है। तो इस तरह से ये 4 आश्रम थे। चारों आश्रमों में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, सब चारों को 25-25 वर्ष में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के घर में रहकर विद्यार्थी अध्ययन करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 25 वर्ष के उपरांत वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह करके संतान उत्पत्ति करता है और पंच महायज्ञों को पालन करता है। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में वह अपने दायित्वों को निर्वाह कर देता है और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर कर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। उसको संसार के बंधनों से छुटकारा चाहिए होता है, लेकिन अभी पूरी तरह से वह छुटकारा नहीं पाता है और वह अपना सादगीपूर्ण जीवन जीता है। लेकिन चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम में वह पुनः मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर उसको तप के द्वारा अपने त्याग के द्वारा इसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित होता है। तो इस तरह से चारों आश्रमों की भूमिका हमने देखी कि चारों आश्रम किस प्रकार से रहे हैं। अब इसके लिए मैं अलग से एक 4 वीडियो अपलोड करूँगा कि अलग अलग आश्रमों में अलग अलग क्या क्या दायित्व बताए गए। ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचर्य के क्या दायित्व थे, गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ क्या करता था, वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी द्वारा क्या किया जाता है, कौन से कर्तव्यों का पालन किया जाता है, और संन्यास आश्रम में वो मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त करता था। इसके लिए मैं 4 अलग अलग वीडियो अलग अलग आश्रम से संबंधित अपलोड करूँगा और इससे हम लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।